आखिर क्यों झारखंड हुआ बिहार से अलग? आखिर क्यों दशकों पहले ही अलग राज्य झारखंड की मांग की जा रही थी? आखिर क्यों झारखंड को अलग राज्य की दर्जा देने की मांग की जा रही थी? आइए हम जानते हैं इस पूरी वीडियो में। वहीं ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों झारखंड को अलग करना ही पड़ा। यदि हमें ये जानना है कि अलग राज्य झारखंड कैसे अलग हुआ, तो हमें सबसे पहले झारखंड के इतिहास पर जाना होगा। सन होता है 1929। हॉकी प्लेयर यानी जयपाल सिंह मुंडा द्वारा ये मांग उठाया जाता है कि झारखंड को बिहार से काट कर अलग कर दिया जाए। उस समय के तत्काल यानी अंग्रेजी हुकूमत होता है। अंग्रेजी हुकूमत ने ये साफ साफ नकार दिया था कि साइमन कमीशन द्वारा ये नकारा गया था कि अलग राज्य झारखंड नहीं हो सकता है। लेकिन 1939 में इसका धार तेज होने लगी। 1949 में आदिवासी महासभा का गठन किया जाता है और झारखंड अलग राज्य की मांग को धार दिया जाता है, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा उन दिनों नहीं होता। फिर समय आता है 1949। भारत पूरी तरह आजाद हो चुका था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जयपाल सिंह मुंडा ये प्रस्ताव रखते हैं कि अब झारखंड को अलग बिहार से कर देना चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भूमि के टुकड़ों को अब बांटा नहीं जा सकता है। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सवाल ये था कि झारखंड को आखिर कौन सी दृष्टिकोण से अलग कर दिया जाए। इन सभी चुनौतियों के साथ जयपाल सिंह मुंडा जूझ रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात का भी निष्कर्ष पूरी तरह निकाल लिया कि झारखंड को किस आधार पर अलग कर देना चाहिए। वह मुख्य बिंदु दो थे, एक भाषाई आधार पर, दूसरा सांस्कृतिक आधार पर। हालांकि तत्कालीन में बिहार भाषा भोजपुरी, मगही, अंगिका हुआ करते थे। वहीं झारखंड की बात करें तो हो, संथाली, मुंडारी, नागपुरी, खोटा तथा अन्य कई भाषाएं भी थे। वहीं संस्कृति की बात करें तो कई संस्कृति में अलग अलग पर्व त्योहार भी मनाए जाते थे, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा को उन दिनों बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। फिर समय आता है 1949 में ही वह समय आता है कि आदिवासी महासभा को झारखंडी पार्टी में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन झारखंडी पार्टी भी उन दिनों बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। झारखंडी पार्टी 1963 में विधानसभा का चुनाव लड़ती है। विधानसभा चुनाव लड़ती है उस समय दक्षिणी बिहार यानी झारखंड के हिस्सों को दक्षिणी बिहार कहा जाता था, जिसमें कि कुल 32 सीटें थी। 32 के 32 सीट जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी यानी झारखंड पार्टी ने जीत दर्ज कर ली होती है। फिर उनका राजनीतिक में भी काफी दबदबा बढ़ जाता है। अब झारखंड की मांग पूरी तरह राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाती है, लेकिन ये दबदबा बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं होता है, क्योंकि झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो जाती है। जो झारखंड आंदोलन था वो पूरी तरह धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आंदोलन समाप्त हो जाता है, आंदोलन खत्म हो जाता है। झारखंड मांग की जो बुनियाद ही थी वो समाप्त नजर आने लगा था। फिर इन सबों के बीच एंट्री होता है एक शख्स का, जो जयपाल सिंह मुंडा के बहुत बड़े भक्त भी माने जाते हैं, यानी शिबू सोरेन। शिबू सोरेन सहित कई अन्य लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई 1972 में, जिसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन दिनों बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है, लेकिन 1995 आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बहुत ज्यादा मजबूत दिखने लगी। 1997 में लालू प्रसाद यादव ने 2 मार्च 1997 में ये भी घोषणा कर दी कि शायद अब झारखंड को अलग कर दिया जाए, लेकिन 1998 आते आते वे यू टर्न ले लिए, पलटी मार दिए और वे ये भी कहने लगे कि झारखंड अब बनेगा तो मेरे लाश पर ही बनेगा। लेकिन फिर से वो वर्ष आता है 2000 एक नया अध्याय लिखने की ओर होता है। झारखंड में एक आगाज होता है, एक खुशहाली मानी जाती है, यानी खुशहाल जिन 1929 का जो लड़ाई था शायद वे 2000 आके समाप्त होता नजर आने लगा। फिर 2000 में चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद जो परिणाम आता है वे देखकर सबकी
आंखें खुली की खुली रह गई। उस चुनाव में किसी की भी बहुमत पूर्ण रूप से नहीं आई। लालू प्रसाद यादव बेचैन हो गए। लालू प्रसाद यादव बेचैन इसलिए भी हो गए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ आने को तैयार नहीं थी। फिर जाते हैं वे कांग्रेस के दरवाजा खटखटाने के लिए। हालांकि कांग्रेस ने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि हम समर्थन तभी देंगे जब आप अलग राज्य झारखंड के पन्नों पर हस्ताक्षर कीजिएगा। फिर क्या, लालू प्रसाद यादव ने भी उस पन्ने पे हस्ताक्षर कर देते हैं और झारखंड को बिहार से काटकर अलग कर दिया जाता है। ये था झारखंड का 1929 से लेकर 2000 ईस्वी तक का इतिहास। अब बिंदु दूसरे पर हम बात करेंगे, आखिर क्यों बना झारखंड राज्य, आखिर क्यों 1929 की लड़ाई 2000 ईस्वी में आकर समाप्त हुई। हम देंगे इन सभी सवालों के जवाब। झारखंड को बिहार से इसलिए भी काटा गया चूंकि झारखंड के लोगों को झारखंड के खनिजों पर, झारखंड की हर एक चीजों पर प्राथमिकता पहले दी जाए। लेकिन जिस वजह से, जिन कारणों से, जिन मुद्दों से झारखंड बना, शायद सत्ता के भूखे लोग ने इन सारे चीजों को निगल लिया। आज उन सभी मुद्दों को, जिन मुद्दों से झारखंड अलग हुआ था, निगल लिए वे सारी चीजों को, जिन चीजों के वजह से झारखंड अलग राज्य बना। शायद झारखंड अलग राज्य की जो दृष्टिकोण थी वे किसी भी एंगल से आज पूरी होते नजर नहीं आ रही है। जिस हिसाब से झारखंड की लड़ाई दशकों तक रही, शायद वे लड़ाई आज भी, हमें नहीं लगता है कि वे अंत तक पहुंचा। क्योंकि अंत तक इसलिए भी नहीं पहुंचा क्योंकि आज भी झारखंड के लोगों को, झारखंड के जनमानस को हक अधिकार, वही प्राथमिकता झारखंड के चीजों पर ही नहीं मिला, झारखंड के कंपनियों पर ही नहीं मिला, झारखंड के खनिजों पर ही नहीं मिला।